तो कैसे हो बच्चा लोग, स्वागत है आपका अपनी सेना बीआर सेना में। आज जो हम सेशन करने वाले हैं, इस सेशन में हम टॉप यानी कि सुपर 70 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आने का, आपके नवोदय एग्जाम यानी कि 13 दिसंबर को आने की पूरी संभावना है। तो इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और ना ही स्किप कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। याद रखिएगा भाई, इस सेशन में आपके पास सारे एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे 100%। बस आपको उन सारे सवालों को सॉल्व करना है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। लिखा है भैया, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 9, 6 एंड 0 इज। यानी कि कहा गया है आपसे कि हमें 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और 3 ही डिजिट की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का प्रोडक्ट। ध्यान रखना भैया, क्या पूछा गया है? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब ध्यान रखना, जब भी आपके पास कुछ 2-3 शब्द ऐसे आए, जैसे कि कहीं लिखा हो प्रोडक्ट यानी कि लिखा हो गुणनफल, तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और अगर कहीं आपके पास लिखा हो भैया डिफरेंस, क्या लिखा हो आपके पास? डिफरेंस, तो अंतर लिखा हो आपके पास, तो इसका मतलब होता है माइनस। इसका मतलब क्या होता है? माइनस। जब भी आपको दिखे, कहीं भी प्रोडक्ट दिखे तो आप मल्टीप्लाई कर देना भैया। जब भी डिफरेंस दिखे तो आपको क्या करना, उसका है ना माइनस करना, उसका डिफरेंस निकालना, तो उसको माइनस कर देना है। और अगर आपको कहीं पर दिख जाए सम, दिख जाए, अगर कहीं पर सम लिखा हो तो इसका मतलब होता है योग यानी कि आपको उसको करना है प्लस। तो जहाँ भी ये सारे शब्द मिल जाएंगे, उन्हीं शब्दों को आपको इस्तेमाल करना है और छोटा सा इक्वेशन में इसको सोल्व करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला जा रहा है हमसे कि कुछ डिजिट का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? कुछ डिजिट का इस्तेमाल। और वो जो डिजिट है हमारी 9, 6 और 0 है, यानी कौन कौन सी है? 9, 6 और 0। अब इन्हीं संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या और इन्हीं संख्याओं की सबसे छोटी संख्या। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो भैया, अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करेंगे? हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, यानी कि ग्रेटेस्ट संख्या भैया। तो ग्रेटेस्ट जो होगी उसके लिए सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर लास्ट में होता सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है भैया सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी 960। फिर बात करेंगे हम किसकी? स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी। तो अब देखो सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे इन संख्या अंकों से। तो देखो ध्यान से, सबसे छोटा नंबर कहाँ लिख देंगे? आगे। फिर उसके बाद कौन सा है छोटा नंबर? इसके बाद 6। फिर सबसे बड़ा नंबर लास्ट में लिख देंगे 9। तो ये हो गए हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इजंट इट? बिल्कुल गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ध्यान रखना भैया, 0 जब भी किसी नंबर के आगे आ जाता है या किसी भी पॉइंट के बाद में लग जाता है, तो 0 का कोई महत्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो अब ये जो 3 डिजिट की संख्या थी, अब 69 हो चुका है। और 69 3 डिजिट, 3 अंकों की नहीं है बेटा, अब ये सिर्फ 2 अंकों की हो चुकी है। और 2 अंकों की संख्या का तो हमें बोला ही नहीं गया था। इसका मतलब आप यहीं फंस जाओगे और यहीं आपका मामला खत्म। तो अब क्या करना है भैया? अब क्या करना है गुरुजी? अब देखो ध्यान से क्या करें। तो अब जब भी हमें ऐसा लिखना हो कि 0 दिया हो और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो, तो 0 हमेशा सेकंड प्लेस पर आएगा। फिर उससे बड़ा कौन है? 6। और सेकंड प्लेस पर कौन आ जाएगा? 0। और ये 9 सबसे लास्ट में। जो बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा भैया। जो बड़ा नंबर है वो कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में। अब देखो ध्यान से, हमें बोला गया था इनका प्रोडक्ट बताओ भैया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणनफल। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई। तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यानी कि आपको 960 का मल्टीप्लाई करना है 609 में। किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? 960 का मल्टीप्लाई करना है 069 में। तो अब देखो ध्यान से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। अब क्या करते हैं भैया, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इस 960 में 690 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 9 का गुणा 6 में करेंगे। ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो मामला गड़बड़, फिनिश। अब क्या करेंगे? ऐसा ध्यान रखो भैया, 960 का मल्टीप्लाई करो, ये 690 में किसका मल्टीप्लाई कर दो? 960 का बात
बराबर है। बात एक ही है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, एक जीरो है, और जब भी हमारे पास लास्ट में जीरो होता है तो हम जीरो का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कभी भी टेबल नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ नंबर का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? पहले 6 का पढ़ेंगे। 6 9 जा होता है 54, 6 नमे की 54। अब बचा भैया 5, और हमें पता है 6 का जीरो में जीरो और 5 जोड़ देंगे तो 5। फिर उसके बाद 6 का 6 में देंगे तो 6 6 36, 6 6 जा 36। अब लगा दो एक, करो एक कट लगाओ। इसके बाद भैया यहाँ पर 9 9 जा 81। अब कैरी कितनी आ गई? 8। फिर हमें पता है यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 8 9 6 जा वापस से क्या होता है? 54। अब देख लो ध्यान से, ये 4, ये 6, ये 8 और 6 कितना होते हैं? 14। 3 और 4 हो जाएंगे 7, और ये हो जाएगा 8 और 5 ऐसा का ऐसा। यानी कि जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा 5 8 4 6 4। लगा देना भैया ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है मामला। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। फटाफट बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से जल्दी, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है, ध्यान से पढ़ना भैया। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 90 इज, यानी कि कहा गया है आपसे कि जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो हमें बताना है कि जो अभाज्य संख्या है, और वो भी कहाँ से कहाँ तक? 80 से लेकर 90 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? 80 से लेकर 90 के बीच में हमें बताना है कि उन प्राइम नंबर का गुणनफल क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब देखो 80 से हमें बताना है 90 के बीच में, वो भी कौन सी संख्या? प्राइम। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका खुद के अलावा और 1 के अलावा दूसरा कोई डिविडेंड नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा भाजक नहीं होता है जो उसको भाग दे दे। ये बात ध्यान रखना भैया। तो हम देखते हैं 80 के बाद आता है 81, और 81 को हम देखते हैं तो ये तो 9 से चला ही जाता है और 3 से भी चला जाता है, यानी कि ये तो नहीं होगा। फिर इसके बाद बारी आती है हमारे 82 की, और 82 जो है वो भी 2 से चला जाता है। फिर बात करते हैं हम 83 की, तो 83 देखो किससे चला जाएगा? क्या 83 किसी से जा सकता है क्या? 83 किससे जा सकता है क्या? चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है। 8 और 3 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया हमारा 11, और ये यहाँ पर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। तो हमारा एक प्राइम कितना हो गया भैया? 83। दूसरा 84 बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये कौन है भैया? लास्ट में 4 है, इवन नंबर है। फिर दूसरा 85 ये भी नहीं होगा। 86 ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 87 ये देख सकते हैं भैया 87 प्राइम नंबर है या नहीं। फिर बात आती है 89 की, तो 89 ध्यान रखना भैया हमारा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 89 किसी के टेबल में भी नहीं आता है। जो 89 होता है भैया वो किसी के टेबल में भी नहीं आता है, यानी कि हमारे पास 2 ही मात्र मिलते हैं, 2 प्राइम नंबर मिलते हैं। एक तो होता है 83 और एक होता है 89। बस आपके पास 2 प्राइम नंबर होते हैं, मात्र 2 प्राइम नंबर होते हैं 80 से लेकर 90 के बीच में, जो कि कौन कौन है? एक 83 है और 89, और इन दोनों नंबर का हमसे पूछा गया था प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब बताओ, अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई, तो कर दो भैया मल्टीप्लाई। और आप ध्यान रखना भैया, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, ए से लास्ट की यूनिट डिजिट, जैसे 9 3 जा 27, तो जिस भी ऑप्शन के पीछे सबसे लास्ट में 7 लिखा है उसको टिक कर दो आप, खत्म मामला। आपको फर्दर सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं। आप ऑप्शन मैच करो, यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में हमारे पास कितना लिखा है 7 लगा है, उस ऑप्शन को आप टिक लगा दो और आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं भैया। 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72, तो 72 में हम कितना जोड़ लेंगे भैया? 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 79। अब 79 हो गया, अब हम लगा देंगे क्रॉस, फिर बात करेंगे। फिर 8 से 8 3 जा 24, कैरी आ जाएगी 2। 8 8 जा 64, 64 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 66। अब देख लो 7 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। इसके बाद
7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 और 1 14, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि सही जो उत्तर है आपका वो है 7437। क्या है सही उत्तर 7437। तो जल्दी से फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन स्पीड से करेंगे इसको, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अगला क्वेश्चन के ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट देख लो भैया, इसको पढ़ लो। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 584356, यानी कि हमें स्थानीय मान 584356 में स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना हमें? स्थानीय मान 584356 में। अब हमें सम बोला है, अब 5 जहाँ जहाँ है उसका सम निकालना है। 5 जहाँ जहाँ है उसका क्या निकालना भैया? सम। अब देखो स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले देखो एक तो 5 यहाँ पर मौजूद है और एक 5 कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर है। तो 5 और 5 का हमें स्थानीय मान निकालना और इनका सम और योग ज्ञात करना, योग मतलब जोड़ना है। तो देखो ध्यान से कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो स्थानीय मान देखना ध्यान से भैया किस प्रकार से निकालते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फेस वैल्यू लिखते हैं। अगर आपसे बोला जाए 5 का, अगर आपसे वैल्यू बोला जाए किसका? 5 का स्थानीय मान निकालना हमें, तो सिर्फ क्या करो, पहले लिख दो 5। अब इसमें आपको किसका मल्टीप्लाई करना है कि ये जो डिजिट है कौन से प्लेस पर है? वंस पे है, टेंस पर है, 100 पे है, 1000 पे है, 10,000 पे है, लाख पे है, 1 लाख पे है। तो अगर ये डिजिट यहाँ पर टेंस पर है तो टेंस मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। वंस पे होगी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस भी प्लेस पर होगी उसी संख्या से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, तो 5 10 जा कितना हो जाता है? 50, यानी कि इस वाले की वैल्यू तो 50 आ चुकी है। अब इस वाले 5 की वैल्यू निकालते भैया, सेकंड वाले की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड वाले की वैल्यू निकालते देखो कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम, क्योंकि ये भी कौन है? 5 ही है। तो 5 है तो उसको 5 तो हमें लिखना ही पड़ेगा, इनटू अब कौन सी प्लेस वैल्यू है जरा ध्यान से देखो, ये 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख। ठीक है, क्या क्या हो गया भैया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि आपके पास लाख आ चुका है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेगा? कितने से करेंगे भैया? 5 जीरो से। कितने जीरो से? 5 जीरो से। तो गुणा कर दो भैया 1 लाख का, 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 लाख में कितने जीरो भैया? 1 लाख में 5 जीरो। 1 लाख में कितने जीरो? 5 जीरो। तो कितना हो जाएगा भैया? ये 5 लाख। 2 4 और 1 ये 5, तो हो गया भाई 5 लाख। हमसे बोला गया था बाबू भाई इसका सम करो, तो सम का मतलब 5 लाख में कितना जोड़ना आपको? 50। तो ये हो जाएगा भैया 5 लाख 50, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 लाख 50। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 5 लाख 50। और यही क्या रहेगा आपका सही उत्तर। हो गया भैया मामला ख़त्म इसका भी। बिना देरी के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो रहा आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से जल्दी भैया इसको भी हिट करते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। फटाफट पढ़ लो भैया क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट 516 व्हेन 2 डिजिट कैन बी यूज्ड ट्वाइस। मतलब कहने का ये है कि हमें कुछ संख्याओं का निर्माण करना है और वो भी सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट का बनाना है। किसका बनाना है भैया? ग्रेटेस्ट नहीं 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 नहीं, स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब सबसे छोटी संख्या तो बनानी है, लेकिन हमें बोल दिया कि आपको इन संख्याओं को यूज़ करना है। और नंबर भी कितना बोला उसने? जो डिजिट दी है वो तो सिर्फ 3 है। 3 तो डिजिट दी हुई है और हमसे बोला गया कि कितने का निकालो? 5 डिजिट का। ऐसा क्या संभव है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके आगे भी कुछ लिखा है। आगे देखो ध्यान से, पढ़ा नहीं तुमने, लिखा है ट्वाइस।
दो बार एक संख्या का आप दो बार इस्तेमाल कर सकते हो और आपको बनाना है सबसे छोटी संख्या, तो इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इनमें जब भी हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, ध्यान रखना बस जीरो को ही सेकंड प्लेस पर लिखते हैं, जीरो के अलावा जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन है? 1, वेरी गुड। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 5, वेरी गुड। उससे बड़ी कौन सी है? 6। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम 3 डिजिट के बना पाएंगे। तो हमें ये बोला है कि हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक संख्या को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 बार। और 2 संख्याओं को भी 2 बार इस्तेमाल करना है, 2 संख्याओं को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 संख्याओं को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? 2। तो हमने लिखा पहले तो 1 और 1, जिससे हमें फायदा हो गया भैया यहाँ भी छोटा नंबर, यहाँ भी छोटा नंबर। फिर अगला है 5, तो 5 के बाद 6 पे क्यों जाओ, 5 कर दो, 5 और फिर अगला नंबर कौन है? 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसमें आपने एक डिजिट का यानी कि मतलब 2 डिजिट का आपने कितनी बार इस्तेमाल किया? 2 बार इस्तेमाल कर लिया आपने। 2 डिजिट का कितनी बार इस्तेमाल किया? 2 बार इस्तेमाल आपने कर लिया। और हमें बताना था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 115556 है। आसान, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो रहा आपके स्क्रीन के है हमारे पास, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 214.56 214.56 में हमें बताना है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि 5 का स्थानीय मान कितना है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम कर तो रहे हैं लेकिन अचानक से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया कि एक पॉइंट ने दर्शन दे दिए। पॉइंट भी खेल बिगाड़ सकता है, ध्यान रखना। हमें बोला है कि 5 का स्थानीय मान निकालना है हमें, लेकिन यहाँ पर 5 तो पॉइंट के बाद दिया। अब क्या किया जाए? हाँ, करना तो वही है, प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला जो हमें पता है, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो स्थानीय मान में करना क्या होता है? फेस क्या है इसका? 5 है और गुणित करना है। किससे गुणा करें? 1s 10s किससे गुणा कर दे? 10 से। तो क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल गलत। ध्यान रखना, जब भी हमारा होल नंबर होता तो ये 1 है और ये 10 है, ये और 1 10 नहीं है। ध्यान रखना, ये यहाँ पर सिर्फ 10 से स्टार्ट होते हैं 10th और ये 100 होता है ना। पॉइंट के बाद हम इधर जाएंगे और पॉइंट से पहले हम इधर जाएंगे। तो अब पॉइंट दिया है तो हम इसके बाद इधर जाएंगे। ध्यान रखना, पॉइंट के तुरंत बाद अगर कोई संख्या होती है तो वो 10 में मान लिया करो। किस में मान लिया करो? 10th में, यानी कि दहाई में चली जाएगी वो। तो 10th में है तो देखो ध्यान से, अब पॉइंट के बाद जो संख्या होती है, ऐसा नहीं होता 5 गुणित 10 नहीं करना। अब इसको करना है 5/10। इसको क्या करना है? 5/10। फिर अगर दहाई का अंक होगा यानी कि इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 5 या फिर 6/100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेस वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी भैया? बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे हम इधर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमें पॉइंट के बाद इधर की तरफ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम। अगर हमारे पास नीचे एक 0 है तो हम यहाँ पर कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा सकते हैं? एक संख्या के बाद। और एक संख्या कौन है हमारी? 5। तो 5 के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। और इसके पास कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0। तो यानी कि 5 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम? 0.5 में। और यही क्या हो जाएगा आपका भैया? उत्तर हो जाएगा। यानी कि 5 × 0.5 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के स्पीड में। बोला गया है आपके पास क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, यानी कि बोला गया है कि पहली 10 संख्याओं का, प्राइम संख्याओं का हमें बताना है गुणनफल। पहली 10 प्राइम नंबर यानी कि पहली 10 जो हमारी प्राइम नंबर है ये उनका बताना है गुणनफल, प्रोडक्ट बनाना है। अभी देखो ध्यान से, बार बार सवाल में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट आ रहा है भैया, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट आ रहा है। तो प्रोडक्ट आ रहा है तो गुणा ही गुणा करना है हमें भैया। क्या करना है? गुणा। तो गुणा करने में क्या समस्या है? गुणा हम कर देंगे। क्या गुणा करना नहीं याद? क्या हमें देखो ध्यान से, बोला है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो भैया सबसे शुरुआत में जो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है, जो अभाज्य संख्या होती है यानी कि प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम्स होते हैं। अब पहले कौन से? 10।
तो सबसे पहली छोटी संख्या प्राइम नंबर कौन होती है? 2 होती है। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर। सबसे छोटी प्राइम नंबर या सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। और इसकी खासियत ये भी है कि ये सबसे छोटी प्राइम नंबर तो होती है, लेकिन ये एकलौती मात्र ऐसी संख्या है जो इवन भी यानी कि सम भी है। देखो 2 सम है, बाकी सब विषम होता है। 3, अगला है 5, फिर आता है 7, फिर उसके बाद कितना आता है भैया? 9, बिल्कुल नहीं, 11, फिर कितना आता है? 13, 13 के बाद कौन आता है? 17, 17 के बाद कौन आता है भैया? 19, 19 के बाद कौन आता है? 23, 23 के बाद कौन आता है? बताओ भैया? 29, 29 गिन लो कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, और क्या? हमें कहाँ तक जाना है? हमें मात्र जाना है 10 तक। कहाँ तक जाना भैया? हमें 10 तक। तो हम पहुँच जाएंगे भैया 29 तक और हमारा मामला हो गया यहाँ पर ख़त्म। हमसे बोला है इनका क्या निकालो? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में भी क्या बोला है आपसे? बहुत ही नॉर्मल पूछा है, सिर्फ आपसे पूछा है कि यूनिट डिजिट बतानी है आपको। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, और इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। अब आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि सर इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा, अब इतने बड़े को हम गुणा करेंगे तो करते करते तो सर हमें पसीने आ जाएंगे, ठंड में भी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। बस नॉर्मल सी ट्रिक है। करना क्या है? जब आपसे पूछा क्या है? यूनिट डिजिट, तो यूनिट का ही काम आपको करना है। सिर्फ कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, सबके लास्ट के नंबर का मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बात खत्म। जैसे कि हमने किया 2 3 जा कितना? 6, और 6 में कितने करो मल्टीप्लाई? 5 में 6 5 जा कितना? 30। तो 30 के 3 छोड़ दो, सिर्फ बात करो जीरो की। जीरो का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लास्ट में करोगे ना भैया 0 आएगा। फिर 0 का 11 में करोगे तो 0, 1 में करोगे तो 0, 3 में करोगे तो 0, 7 में करोगे तो 0, 3 में करोगे तो 0, 9 में करोगे तो भी क्या आएगा? लास्ट में 0। तो भी लास्ट में क्या आएगा? 0 ही आएगा। किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई 0 का करते हैं तो वो 0 तो आता ही है, लेकिन अगर एक भी संख्या उसमें आखिरी की 0 होती है तो वो 0 सबसे आखिरी में लग जाता है। और हमसे यही तो पूछा गया था कि अगर हम इन संख्याओं का पहले 10 प्राइम नंबर का आपस में गुणा करें तो हमें बताइएगा कि उसका यूनिट डिजिट यानी कि उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें पता है भैया इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आप 0 गुणा किसी में भी कर दो, सब जगह क्या हो जाएगा भैया? 0 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका उत्तर आपके सामने है। चलो भैया, आसान था ये तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बोला गया है आपसे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 384 इफ 1 नंबर इज 16 देन द अदर नंबर इज, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल 384 है और एक संख्या उनमें कितनी है? 16 है। अब मान लो आपको नहीं पता है कि कौन सी संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या कौन है भैया? x है। लेट कर लो भैया, लेट कर लो, यानी कि मान लो। क्या कर लो भैया? मान लो। मानने में क्या जा रहा है ना? वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ें मान चुके हैं। तुम पहले से ही मान चुके हो कि तुम्हारा सिलेक्शन तो जेएनवी में हो चुका है। तो एक बार संख्या को भी मान लो भैया। संख्या क्या है हमारी? x है। और बोला है दूसरी संख्या जो है वो कितनी है? 16। ये तो फर्स्ट है, और जो सेकंड नंबर है वो उसने पहले ही बोल रखा है हमें कितना है? 16। तो हमें बताना है कि दूसरी संख्या कौन सी, यानी कि ये वाली संख्या कौन सी? x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए भैया। तो x की वैल्यू तो करना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान से, बोला है इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बोला है मतलब मल्टीप्लाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों गुणनफल कितना दिया है? 384। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है हमारे पास? 384। अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। अब 16 कहाँ तन के बैठा है भैया? ऊपर। तो ये कहाँ जाएगा? बराबर के नीचे, यानी कि 384 के कहाँ पहुँचा दो? इसको नीचे पहुँचा दो। अगर आपको 16 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है भैया, कोई समस्या नहीं है। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आपको 20 तक तो नॉर्मल टेबल याद होगा।
ठीक है। तो अगर आपको 16 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो आप धीरे धीरे करके भी काट सकते हैं इसको। काटना ही तो है, काट देना भैया। तो चलो काटते हैं भैया, काटते हैं। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 64, ज़्यादा हो जाएगा तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो कितनी बार में जाएगा भैया ये? 2 बार में। तो 2 बार में जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 38 है तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 6 बचेगा तो हो जाएगा 64, और 16 चुक 64। तो कितनी बार में जाएगा ये? 4 बार में चल जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 24 आई है। मतलब आपका जो वो नंबर है दूसरा, वो दूसरा नंबर है 24। दूसरा नंबर कौन सा आपका भैया? 24 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगला जो भी सवाल है वो है आपके स्क्रीन के सामने। तो सवाल दिया है हमारे सामने कि इफ़ a इक्वल टू 6 देन a अपॉन a प्लस 4 प्लस a प्लस 2 बाई 12 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 10 इक्वल्स 2। अब यदि आपको बोला है कि a बराबर आपको कितना दिया है? 6 दिया है, और आपसे बोला गया है कि a बराबर तो 6 है, और आप जो मान निकालो वो निकालो a बटा a प्लस 4, उसके बाद लिखा है प्लस a प्लस 2 बाई 12 माइनस का 2 माइनस दिया है 3/10, और हमें पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो भैया, इसकी वैल्यू बहुत आसान होगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो कैसे नहीं है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब देखो जहाँ जहाँ a दिया है वहाँ वहाँ आपको क्या लिखना है? 6 लिखना है, बस इतना समझो। ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन का तो आप क्या करोगे कि अगर आपको a की वैल्यू दी है तो उस a की वैल्यू को जहाँ जहाँ a लिखा होगा वहाँ वहाँ आप क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो यहाँ a लिखा है तो यहाँ लिख दो 6, यहाँ a लिखा है तो यहाँ लिख दो 6 प्लस 4, प्लस का a लिखा है तो लिख दो 6 प्लस 2। अब बताओ मुझे 12 माइनस 2 कितना होता है? 10, माइनस का 3 बाई कितना? 10। अब देखो ध्यान से, ये भी 6/10 ही है क्योंकि 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। तो ये 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताओ? 8, 8 बटा 10 माइनस का 3 बटा 10। अब देखो ध्यान से, सभी का बेस क्या हो गया? बिल्कुल सेम हो गया। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सब सेम हो गया, और जब सभी का नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उनका डिनोमिनेटर 1 निकाल लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं सिर्फ कॉमन कितना? 10। ऊपर के नंबर जैसे लिखे वैसे के वैसे लिख दिए भैया। अब देखो ध्यान से, 6 में 8 जोड़ोगे तो कितने हो जाते हैं? 14। 14 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे बताओ? 11/10। यानी कि सही उत्तर क्या होगा आपका भैया? 11/10। 11/10 इज द राइट आंसर। इस प्रकार के सवाल को भी आप बिल्कुल आसानी से फोड़ सकते हो। बिल्कुल